मैं सुनीता ठाकुर आज प्रदेश के सीएम से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सीएम साहब, क्या सवर्णों के हक की आवाज़ उठाना गैर कानूनी काम है? क्या अपना हक मांगना कोई गैर कानूनी काम है? आज तक देश में चली आ रही ये प्रथा ये कब समाप्त होगी? जो भी अपने हक की बात करे वो क्या जेल जाएगा? मैं अपने जो स्वर्ण भाई जेल में बंदी हुए उनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या गलत किया उन्होंने? उन पे इतनी कठोर धाराएं क्यों? जो हमारे हक के लिए बोल रहे हैं वो जाति, कोई गरीबी जाति देख कर नहीं आती। गरीब कोई भी हो सकता है, कोई भी वर्ग गरीब हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो हमारे भाई जेल में बंद किए गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर स्कूलों में मिड डे मील में बच्चों का अलग बिठाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। तुरंत बोलते हैं कि सबको इकट्ठा खाना चाहिए, सबको एक समान सरकारी संस्था में रहना चाहिए। फिर जनरल वालों के साथ ये भेदभाव क्यों? क्यों हर चीज़ हर फैसिलिटी एससी वाले ले? जनरल वाले क्या कोई गरीब नहीं है? हर बच्चे फॉर्म भरते हैं, जनरल का बच्चा 600-700 रुपये दे के भरता है और एससी वाले फ्री में भरते हैं, चाहे उनके माँ बाप 60-70-70 हज़ार पेमेंट क्यों नहीं लेते हो। एक दिहाड़ीदार कमाने वाला जिनके बच्चे 700-700 रुपये दे के फॉर्म भरते हैं और फिर भी नहीं लगते हो, बार बार दे भरते हैं फिर भी नहीं लगते, एससी का बच्चा फ्री में भरता रहे। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ कैसी व्यवस्था है ये कानूनी व्यवस्था? मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए बोलना कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई गलत काम नहीं। इसलिए आप जो धाराएं वो हम हमारे स्वर्ण भाइयों को लगाई है वो जल्दी से हटा दें, ताकि ये व्यवस्था एक अच्छी बने। संविधान इंसान ने लिखा है, कोई भगवान ने नहीं लिखा है कि ये कभी इसमें कुछ शोध नहीं हो सके। मैं अपने सीएम साहब जी को यही बोलना चाहती हूँ कि जहाँ तक स्वर्णों के लिए जो हक है वो मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्टूल कास्ट वालों को ऐसी बोले उस पे एट्रोसिटी एक्ट लगा देते हैं आप। अगर एक राजपूत को कोई गाली दो तो उस पे कोई एक्ट नहीं बनाए, उस पे कोई एक्ट नहीं बनाए। अगर हम इसी की मांग करते हैं कि जाति को ना देख के एक जाति अमीर की और एक जाति गरीब की ये देख के व्यवस्था चलाई जाए तो कितना अच्छा होगा। देश प्रदेश तरक्की करेगा। यही हमारी एक मांग है कि स्वर्णों के साथ जो हो रहा अन्याय उसको ठीक कर दिया जाए। बाकी अंतरजातीय विवाह है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर कोई कोई ब्राह्मण राजपूत से शादी करता है तब पैसे क्यों नहीं देते आप? अगर कोई राजपूत की लड़की ऐसी वालों से शादी करती है तभी पैसे मिलती है। अगर कोई ब्राह्मण के साथ शादी करेगी तो वो अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ? कोई वो अंतरजातीय विवाह नहीं है। ये कैसी व्यवस्था है? कैसा लालच है बेटियों को कि अंतरजातीय विवाह करो तब पैसे मिलेंगे? ये कैसी व्यवस्था है? हम यही चाहते हैं कि ये व्यवस्था खत्म हो, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। बाकी मैं अपने मोदी जी और योगी जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आरक्षण जैसी बीमारी हमारे देश में इसको ख़त्म कर दिया जाए। ना तो ये कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में ये हमें तरक्की करने नहीं दे रही है, किसी भी क्षेत्र में ये तरक्की करने नहीं दे रही है, ना ही ऊपर उठने दे रही है। ये जात पात को बढ़ावा सरकार दे रही है, कोई स्वर्ण नहीं दे रहे। जाति प्रमाण पत्र लेके यही घूमते हैं, हम नहीं घूमते हैं। इसलिए सबको एक समान समझा जाए, सभी वोट देते हैं, सभी को एक बराबर किया जाए। अगर मैं देश की सीएम या पीएम होती तो मेरा एक ही नारा होता, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिलना चाहिए। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि जो आज हर गली में भिख मंगे आ रहे हो उत्तर प्रदेश गढ़वाल के हैं, आपने कहाँ की तरक्की की है? कैसी तरक्की की है? कैसी तरक्की की है? ये जो भिख मंगे है ये भी एक आरक्षण की बीमारी है।
अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। इसलिए मोदी और योगी जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस आरक्षण जैसी बीमारी को ख़त्म कर दिया जाए। जो जिस काबिल है वही समझा जाए। जो मेरिट पे जाएगा बच्चा वही आगे जाएगा, देश विकास करेगा। धन्यवाद।